आज का जो टॉपिक रहेगा ये है विल और शैल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। विल के साथ और वुड के साथ, मतलब विल और वुड को हम साथ में लेकर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। विल और शैल को हम साथ में लेकर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि इन दोनों को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है कि कब क्या हम यूज़ करें, विल का यूज़ करें, शैल का यूज़ करें, क्या अर्थ निकलता है, क्या मतलब है, क्या सेंस है। बहुत ही सिंपल तरीके से साधारण सी भाषा में मैं आपको समझाऊंगी और समझ में भी आएगा। टेबल के थ्रू यहाँ पर डिफरेंस के साथ हम देखेंगे। देखें, एक तरफ यहाँ पर विल लिखा है, दूसरी तरफ शैल लिखा है। दोनों का ही यूज़ अगर हम टेंस की बात करें तो दोनों का फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है, विल और शैल का। जहाँ पर आपने देखा है अगर सब्जेक्ट आई और वी रहेंगे, आई और वी रहेंगे तो वहाँ पर हम शैल का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट यू, दे, ही, शी, इट ये रहेंगे तो ग्रामर के रूल के अनुसार हम विल का यूज़ करेंगे। अब ये जो है, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है वी, और यहाँ पर आपको विल और शैल में से दोनों में से एक लिखना है। रीच ऑन टाइम, तो वी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, शैल का यूज़ होता है। जब भी आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट के या स्कूल के एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, तो ग्रामर के रूल के अनुसार आपको आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना है। बाकी ये जो सब्जेक्ट है अदर, उन सभी के साथ आपको विल का यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखें, ठीक है, ग्रामर के अनुसार कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, वहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो ये रूल आप फॉलो करेंगे कि शैल का जिन सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहा है वहाँ पर करेंगे, विल का जिन सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहा है वहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे, जो आप हमेशा से स्कूल की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, सेम वही। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर अब बात आती है जब हम स्पोकन की बात करते हैं, इंग्लिश बोलने की बात करते हैं, तो वहाँ पर सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं। वहाँ से शैल को हटा दिया गया है, शैल का यूज़ नहीं होता है। तो स्पोकन में विल का यूज़ होता है। जब भी आप इंग्लिश में बात करेंगे तो विल का यूज़ करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ। लेकिन जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर जो ग्रामर ग्रामर का जो रूल है वो फॉलो करते आ रहे हैं, वही फॉलो करेंगे। तो ये पहली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें शैल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। फॉर्मल वे से फॉर्मल वे से सजेशन लेना हो ना, तो वहाँ पर हम शैल का यूज़ करेंगे। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल आपको साधारण भाषा में बताऊँ तो जहाँ पर आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ, तो वहाँ पर आप शैल का यूज़ करेंगे। जैसे कि शैल आई स्टे, शैल आई स्टे और लीव, क्या मैं रुकूं या चला जाऊं या चलूं, इस तरीके से। शैल आई बाय अ न्यू कार, तो यहाँ पर क्या मैं एक नई कार खरीदूं। तो यहाँ पर आप फॉर्मल वे से किसी से सजेशन, किसी से सुझाव ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप शैल का यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है, ठीक है, सजेशन के लिए फॉर्मल वे से। नेक्स्ट है पोलाइट परमिशन के लिए। परमिशन के लिए हम शैल का यूज़ करेंगे। अब पोलाइट परमिशन कहाँ पर, जैसे हम टीचर्स से ऑफिस में काम करते हैं तो बॉस से कोई मीटिंग्स है, मतलब स्कूल कॉलेज या अपनी ऑफिस में जब आप परमिशन लेते हैं तो फॉर्मल वे से ही शैल का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर फॉर्मेलिटी, रिस्पेक्ट के साथ जब हम बात करते हैं वहाँ पर हम जो है शैल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है कि हम मे का भी यूज़ करते हैं, कैन का भी, कुड का भी, ठीक है, इनका भी तो यूज़ करते हैं। तो इससे भी मोर फॉर्मल तरीका, अधिक फॉर्मल तरीका जो है ये क्या है, शैल का है। शैल को सबसे पहले रख लें आप। चाहे स्कूल में मे की जगह आप शैल का भी यूज़ कर सकते हैं, वो और भी अधिक फॉर्मल तरीका है। लेकिन आप मे का यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको यूज़ बता रही हूँ। तो शैल का इस तरीके से पोलाइटनेस के साथ, पोलाइट वे से परमिशन लेते हैं, फॉर्मल तरीका रहता है, तो यहाँ पर हम जो है किसका यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं। कैन, जैसे कैन जो है यहाँ पर भी हम किसी से परमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल तरीका है, ठीक है। तो ये और जो वीडियोस थे वहाँ पर मैंने इनके यूजेस सेपरेटली बताए हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम
शैल की इनफॉर्मल वे से जब हम परमिशन लेते हैं तो शैल का यूज़ करते हैं। जैसे कि शैल आई लीव, शैल आई स्पीक, इस तरीके से क्या मैं चलूँ या जाऊँ, और शैल आई स्पीक क्या मैं बोलूँ, इस तरीके से आप शैल का यूज़ करेंगे। अगला यूज़ देखेंगे, यहाँ पर देखिए सजेशन और परमिशन के लिए प्रेजेंट टाइम में हम शैल का यूज़ करते हैं। ये इसका निचोड़ है। ये दो बातें आपने अभी यहाँ पर सीखी, सजेशन के लिए और परमिशन के लिए। अब ये जो शैल है ना, ये फॉर्मल वे है, ठीक है, फॉर्मल वे है। यहाँ पर हम जो है किसका यूज़ करते हैं, शैल का। यहाँ पर ख़त्म हो गया शैल की जो बेसिक ज़रूरत थी, जो जानकारी थी, जितनी आपको ज़रूरत है और जितना आपको आगे काम आएगा। अब देखें यहाँ पर विल का यूज़ इंस्टेंट डिसीज़न के लिए। इंस्टेंट कोई तुरंत डिसीज़न लेते हैं, तुरंत ही निर्णय लेते हैं ना, वहाँ पर भी आप विल का यूज़ करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप, अगर आप गागेगी सेंस से समझेंगे तो सोचेंगे ये बात तो फ्यूचर में करनी है। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, कंपटीशन के अनुसार। मतलब आप कोई कंपटीशन की, गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो ग्रामर का रूल्स जो है ग्रामर के, वो आप शुरू से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, उसी को फॉलो करेंगे। स्पोकन में शैल का यूज़ नहीं किया जाता, विल का यूज़ किया जाता है। और शैल का यूज़ कहाँ किया जाता, अभी मैंने बताया, ठीक है, परमिशन के लिए किया जाता है और सजेशन के लिए फॉर्मल तरीके से। इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, पहले से डिसाइड नहीं होता, तो वहाँ पर आप विल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखें, ठीक है, कहीं पर आप रेस्टोरेंट में गए तो व्हाट विल यू ईट, पिज़्ज़ा और बर्गर, वहाँ पर आपके फ्रेंड ने या, ठीक है, सामने वाले ने, किसी ने भी पूछा व्हाट विल यू ईट, पिज़्ज़ा और बर्गर। इंस्टेंट डिसीजन लेंगे तुरंत ही, तो आई विल ईट पिज़्ज़ा, कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में खाएगा, तो तुरंत ही डिसीजन लिया ना, तुरंत ही निर्णय लिया, तो वहाँ पर आप जो है विल का यूज़ करेंगे। तो कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, विल यू हेल्प मी, किसी ने मदद मांगी, ठीक है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। इंस्टेंट डिसीजन लिया, करोगे तो यस, नहीं तो नहीं। तो आई विल नॉट हेल्प यू या फिर आई विल हेल्प यू। तो इस तरीके से आप जो है तुरंत कोई निर्णय लेते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। जो बेसिक मुख्य जो डिफरेंस है, जहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है, वो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बता रही हूँ। पूरा का पूरा निचोड़ आपको समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट में फ्यूचर की बात करेंगे ना तो विल का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में अगर हम भविष्य फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन पास्ट में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वुड का यूज़ करते हैं। अभी इन दोनों के डिफरेंस को लेकर ही हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि वह कह रहा है वह आएगा, अभी प्रेजेंट में कह रहा है ही इज़ सेइंग ही विल कम, तो हमने विल का यूज़ किया। उसने कहा, कहा यानी कि पास्ट में कहा था कि वह आएगा, तो ही सैड दैट ही वुड कम। तो देखिए यहाँ पर एक पहचान, सैड है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ होएगा, ठीक है। और ये जो वुड है ना, ये वुड यहाँ पर, अब ये भी गा से ही और ये भी गा से ही एंड हो रहा है, अगर आप हिंदी के पहचान देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे तो आपको समझ में आ गया। ये पास्ट में है तो यहाँ पर विल का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम विल का पास्ट वुड का यूज़ करेंगे। अगर हम विल का यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट में, अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो विल, और पास्ट में अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का, वुड का यूज़ होगा। पास्ट में अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहाँ पर हम कंपैरिजन के साथ समझाए कि विल और शैल को साथ में लिया है, फिर विल और वुड को साथ में लिया है, जो डिफरेंस है बेसिक और जहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए, आज की जो ग्रामर की क्लास है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।